विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आज हजारों लाखों की मौतें हो रही है। ये बीमारी का इलाज अभी निकला नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए हर प्रशासन अपने अपने लेवल पर काम कर रहा है। इसी के चलते अमरावती के जिलाधिकारी शैलेश नवाल इलो ने अपने आदेश जारी कर दिए थे, जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। संपूर्ण लॉकडाउन में साफ साफ कह दिया गया था कि घरों से बाहर लोग नहीं निकल सकेंगे। बहुत इमरजेंसी के कामों के लिए, मतलब दवा खाना या ऐसी कोई इमरजेंसी रही तो ही वे घर के बाहर निकल सकते, वैसे बाहर नहीं निकल सकते। इसी के लिए इन्होंने 2 आदेश और पारित कर दिए थे, जिसमें सबसे पहले अधिकारी साहब ने इन लोगों का पेट्रोल बंद कर दिया था। मतलब पेट्रोल पंप से उन्हीं लोगों को पेट्रोल मिलेगा, एक तो जो शासकीय नौकरी पर है या फिर ऐसे लोग जिन्हें अस्पताल जाना है, दूध बेचना है या ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज जिनके लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यह आदेश किस लिए था? यह सिर्फ आप लोगों के भलाई के लिए था कि ये बीमारी ना फैले और ये बीमारी से किसी भी अपने की जान न जाए। साथ ही इसी में एक आदेश पारित कर दिया गया था शराब विक्रेताओं के लिए। शराब विक्रेताओं को स्ट्रिक्ट आदेश दिए गए थे कि कोई भी अपनी दुकान नहीं खोलेगा, कोई भी दुकानों से बिक्री नहीं करेगा। इन्हें सीधे होम डिलीवरी के आदेश दे दिए गए थे। सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक इन्होंने होम डिलीवरी के आदेश दे दिए थे। होम डिलीवरी मतलब क्या? आज छोटे से बच्चे को भी समझिएगा, KG1 के बच्चे से आप पूछ लीजिए होम डिलीवरी मतलब क्या, वो आपको बता देगा होम डिलीवरी मतलब घर पहुंच सेवा। पर हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर कि हमारे परतवाड़ा के पुलिस डिपार्टमेंट को होम डिलीवरी का मतलब ही नहीं पता। चाहे वो कांस्टेबल हो, ASI हो, PSI हो या खुद थानेदार साहब हो, इन्हें होम डिलीवरी का मतलब नहीं पता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग किए, वो आप यहाँ देख लीजिए। इन स्ट्रिंग में आप खुद देखेंगे कि होम डिलीवरी के आदेश को लताड़कर, जिलाधिकारी के आदेश को लताड़कर यहाँ के शराब विक्रेताओं ने खुलेआम सड़कों पर शराब बेचना शुरू कर दिया था। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये रास्ते पे बिक्री करने के आदेश है क्या उसमें? चलो सेठ से बात करते हैं। ये रास्ते पे भीड़ जमा करके रास्ते पे बिक्री करने का आदेश है क्या आपके पास? हमारी भीड़ नहीं है, ये भीड़ हमारी नहीं है। हमको क्या मालूम ये कौन है? हमको क्या वहाँ से बैठ के 5 मिनट से शूट कर रहा है, आपका आदमी वहाँ से लाकर ये यहाँ पर बेच रहा है। 5 मिनट से कंटिन्यू शूटिंग चल रही है मेरी। हाँ, वो चल रही होंगी आपकी, ये हमारे आदमी नहीं है। आपका आदमी ला के नहीं दे रहा? वो घर पर डिलीवरी दे रहा, कहाँ दे रहा है हमको नहीं घर पहुँच, ये यहाँ पर खड़े कर, ये हमको नहीं मालूम जी। ये घर है कि मेरे को बताओ, ये वो जो दिख रहा है वो घर है क्या? वो नहीं मालूम। अब कलेक्टर के आदेश के ऊपर जा रहे, आपको ऐसा लग रहा? नहीं, हम कलेक्टर के आदेश को मान ही रहे, हम ऊपर नहीं जा रहे हम लोग। कैसे मान रहे हैं आप? घर पहुँच बोले तो इनका घर है कि ये जो रास्ता ये घर है क्या? घर कहाँ है हमको तो नहीं मालूम, किसी का घर कहाँ है। तो यहाँ कैसे दे रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं दे रहे हम लोग। वो आपका आदमी है? नहीं, उसके इस पर आपके कार्ड मैंने शूट करा, वो आपका आदमी है जो अभी लेके गया? ले गया उसने, उधर ले गया उसने 5 मिनट से 5 बार शूट किया हूँ मैंने।
ओके। ये चौक पे आपकी ड्यूटी है ना? हाँ। 4 से ऊपर लोग खड़े नहीं रह सकते, आपको पता है? 12 लोग कैसे खड़े हैं? ये समझ आ रही है। नहीं, वहाँ पर जो मैंने अभी 5 मिनट से कंटिन्यू शूटिंग कर रहा हूँ, 12 लोग वहाँ से खड़े हैं। वहाँ से वो इंसान उनको दारू ला के दे रहा है। कलेक्टर के आदेश है कि दारू घर पहुँच होना रास्ते पर बेच सकती क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है। कल कोई रास्ते पर बेच रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी है। और ये यहाँ पर वहाँ से दुकान से लाकर यहाँ पर 8-8 10-10 लोगों को खड़ा कर रहा है। आप इसको रोक क्यों नहीं रहे? अभी कौन है दारू वाला? शूटिंग किया ना, मैं भी सर को भेजता ना, एडीओ साहब को भेज दिया। भी मानका साहब कैसे बात कर लेता? मैं अगर 5 मिनट से वहाँ से देख रहा था, अब इतने देर से वहाँ पे दिख नहीं रहा आपको। मैं तो वहाँ पर खड़ा था, आप तो यहाँ पर थे। रास्ते पर बेच सकते कि वो इंसान रास्ते पर बेच सकता क्या? रास्ते पे बेच रहे क्यों? शूटिंग दो कि मैं आपको अभी आप आ जाओ थाने में, मैं साहब के सामने पूरी शूटिंग बता देता। वहाँ से वो ला रहा है, यहाँ पर वो आपके सामने खड़ा होकर बेच रहे हैं। वहाँ से झूम करके शूट करो। 5 मिनट से कंटिन्यू शूट किया और 4 लोगों के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पे 5-5 लोगों को सर्व कर रहा। दुकान से माल निकल कैसे रहा और यहाँ बेच कैसे रहा? ठीक है सर। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर शराब विक्रेताओं ने खुलेआम सड़कों पर शराब बेचना शुरू कर दिया था। हमने हमारी जिम्मेदारी समझते हुए इन्हें शूट किया। रास्ते पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालकर हमने हमारा फर्ज निभाया, इन्हें शूट किया और ये पूरे रेडीमेड सबूत हमने यहाँ के थानेदार साहब सदानंद मानकर इनके पास में रख दिए। सबूत देखना तो दूसरी बात रही, सबसे पहले सातवाड़ा के थानेदार मानकर साहब हम पर ही उखड़ गए। अब उखड़े के इनकी भी कहानी सुन लीजिए। अभी 2 दिन पहले हमने यहाँ पर एक खबर डाली थी कि परतवाड़ा में खुलेआम यहाँ पर शराब बेची जा रही है। दुकान बंद होने के बावजूद यहाँ पर शराब बेची जा रही है। हमारी गलती क्या थी? हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा कर्तव्य था। हमने ये खबर को फ्लैश कर दिया था, वो थानेदार साहब के ध्यान में ला दिया था कि यहाँ पर चोरी छिपे शराब बिक्री हो रही है। अगर कोई जवाबदार थानेदार होते तो तत्काल इस खबर का संज्ञान लेकर इन लोगों पर कार्रवाई करते, पर अपनी गलतियों को छिपाने थानेदार साहब हम पर ही उखड़ गए। इनका कहना यह था कि हम इन्हें टारगेट कर रहे हैं। इनका कहना था कि हम किसी विशिष्ट थानेदार का सपोर्ट कर रहे हैं और इनको हम टारगेट कर रहे हैं। इन्हें हम टारगेट क्यों करेंगे? इनसे हमारी कौन सी दुश्मनी है? विदर्भ प्रभात ने आज तक का सच्ची खबरें आज तक पहुंचाया है, पूरे सबूतों के साथ में आप तक खबरें पहुंचाया है। तो इसमें हम पार्सिटी कैसे करें? सबूत हम आपको दे रहे हैं, वीडियो हम आपको दे रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। इसके बावजूद मानकर साहब का कार्रवाई करना तो दूर रहा, खुद पत्रकारों पर उखड़ना, पत्रकारों पर दबाव डालना कहाँ तक जायज है? हम यहाँ पर इसकी जानकारी देने पहुंचे थे। मानकर साहब ने साफ कह दिया कि आप लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं, आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी थानेदार का सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे खिलाफ में जा रहे हैं। तो कि ये जो हमने वीडियो अभी तक आपको बताया ये झूठे हैं। शराब विक्रेता जो खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ये झूठे हैं। हम मानते हैं कि शराब बिक्री जो हो रही है, दुकानों से अगर खुलेआम बिक्री हो रही है, ये काम दूसरे विभाग का रहेगा। लेकिन अगर सड़कों पर खुलेआम शराब बिक्री जा रही है तो ये काम सिर्फ पुलिस विभाग का है। सड़कों पर किसी भी तरह का अपराध होता है या किसी भी तरह की अनुचित घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होती है। जैसा कि हमने आपको शूट में बताया था, हमने यहाँ पर खड़े पुलिस कर्मियों का भी शूट कर लिया था कि आखिर में ये यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों के सामने यहाँ पर शराब बेची जा रही थी, सड़कों पर बेची जा रही थी, इसके बावजूद इन्होंने मुंह पर उंगलियां डाली थी। पुलिस अधिकारी उल्टे हमें ये कह रहे थे कि उन्हें होम डिलीवरी के आदेश है। तो क्या पुलिस अधिकारियों को होम डिलीवरी का मतलब नहीं समझ रहा था कि जी उनके बच्चों को समझता है कि होम डिलीवरी मतलब घर पहुंच सेवा? जी पत्रकार शैलेंद्र सिंह राठौर बोल रहा था। हाँ बोलो साहब। ये कलेक्टर साहब की जो नया नियम है कि जैसे होम डिलीवरी की जो चीज है, डिलीवरी के बारे में जानना चाहता था कि होम डिलीवरी के नियम क्या है सर? कि होम डिलीवरी बोले तो घर पे पहुंचाना है सर कि दुकान के आसपास में ही बेचना है? घर पे होम डिलीवरी का होता है कि घर पे पहुंचाना है ना।
हाँ जी सर, वो इसलिए हुआ कि यहाँ के दुकान वालों ने अपने दुकान के आसपास में ही बेचना चालू कर दिए थे। अभी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए अभी यहाँ पर, इनसे बातचीत किए तो इनका ऐसा बोलना था कि हम रास्ते पर दुकान से थोड़ा दूर पहुंचा के दे रहे हैं, मतलब 4 फुट दूर पैदल जाकर लोगों को बांट रहे करके। जैसे यहाँ पर चॉकलेट वगैरह बांटते वैसे दुकान के आसपास में बांटना शुरू किए थे। तो वहीं पर ही बहसबाजी शुरू थी कि आखिर में नियम क्या है, मतलब घर पर पहुंचाना है कि दुकान के आसपास में बेचना था। भैया नोटिस पे पहुंचाना होम डिलीवरी करके, इसका मतलब ही वो हुआ ना। हाँ सर, बस वो चीज मुझे भी पता थी, बस आपसे एक बार कंफर्मेशन था क्योंकि इसके अधिकारी आप है सर। मतलब भैया वो हुआ ना। हाँ जी तो बताओ हम क्या एक्शन लेंगे इसमें क्या। शराब रास्ते पर बेचनी नहीं है, शराब दुकानों पर बेचनी नहीं है, दुकानों के आसपास बेचनी नहीं है, जिसके घर में पहुंचना है उसके घर पर जाकर देनी है। होम डिलीवरी में एक आदेश भी दिया गया था कि सामने वाले का लाइसेंस चेक करना है कि उसे शराब पीने की अनुमति है या नहीं है, अगर लाइसेंस है तो ही उसे शराब देनी है। लेकिन जैसे कि आपने स्टिंग में देखा है, यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर जिसे जाए उसे शराब बांट दी गई। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी पुलिस थी, पुलिस विभाग की, क्योंकि यहाँ पर सड़कों पर शराब बिक्री हो रही थी। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को तो इन्होंने समझा नहीं, उल्टे पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने थानेदार साहब ने उल्टा हम पर ही अपना रोष जता डाला। हम इस हर रोष के लिए तैयार हैं, क्योंकि 20 साल की पत्रकारिता में हमने किसी भी अधिकारी की परवाह नहीं की। जहां पर सच्चे की बात हुई, हमने खुलकर सच्चे का साथ दिया। इसके आगे अगर थानेदार साहब चाहे तो हम पर हजारों तरह काल में लगाकर झूठे एफआईआर दर्ज कराकर हम पर जितने चाहे केस दर्ज करवा सकते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, कुछ सालों पहले परतवाड़ा के थानेदार किरण वानखड़े, इनके बारे में जब हमने कंटिन्यू इसी तरह की खबरें प्रकाशित कर रही थी, तब किरण वानखड़े इन्होंने उनको अपने हाथ में लेकर वर्दी का अपने उपयोग करके इन्होंने क्या किया था, बिना कोई केस के सीधे हमें 4 घंटों के लिए हवालात के पीछे डाल दिया था। किस लिए? क्योंकि हमने थानेदार साहब की खबरें प्रकाशित करके इनकी सच्चाई लोगों के सामने ला दी थी। आज अगर यही काम मानकर साहब करना चाहे तो हम इसके लिए तैयार हैं। जितने चाहे हम पर केस लगा दीजिए, जितने चाहे हम पर एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, इसी तरह की खबरें, इसी तरह की सच्चाई हम आप सभी तक का लाते रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक लीजिए दीजिए, नमस्कार।